मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ। अगर आप सब लोगों को एक ही मैसेज भेज दो, स्टूडेंट को, बिजनेस ओनर को और जॉब सीकर को, तो क्या सब लोग इंटरेस्टेड होंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्टूडेंट को जॉब चाहिए, एक बिजनेस ओनर को सेल्स चाहिए और एक जॉब सीकर को स्किल्स चाहिए। और अगर आप सबको सेम कंटेंट दिखाओगे तो रिजल्ट क्या होगा? जीरो एंगेजमेंट, जीरो कन्वर्सन और थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन। इस प्रॉब्लम का सलूशन है टारगेट ऑडियंस और बायर पर्सोना। आज के क्लास के बाद आप रैंडम ऑडियंस से टारगेट ऑडियंस तक का सफर समझ जाओगे। आज हम दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे, टारगेट ऑडियंस, बायर पर्सोना। ये दोनों डिजिटल मार्केटिंग के फाउंडेशन हैं। अगर ये क्लियर नहीं है तो आपका कंटेंट कितना भी अच्छा हो वो सही लोगों तक नहीं पहुंचेगा। पहले हम बात करते हैं व्हाट इज टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल जो आपके प्रोडक्ट या कंटेंट में इंटरेस्टेड होते हैं। मान लीजिए आप एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बेच रहे हो, तो आपके जो टारगेटेड कस्टमर होंगे वो स्टूडेंट होंगे जिन्हें जॉब चाहिए होगा, या फिर वो बिजनेस ओनर होंगे जिन्हें अपनी बिजनेसेस की मार्केटिंग करनी होती है, या फिर जॉब सीकर्स होंगे जो अपना स्किल्स बढ़ाना चाहते होंगे। लेकिन यहाँ ध्यान रहे, ये सिर्फ ग्रुप लेवल अंडरस्टैंडिंग है, अभी ये डिटेल नहीं है। अब सवाल आता है टारगेट ऑडियंस इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहला बेनिफिट, टाइम और एफर्ट सेव होता है। आप रैंडम लोगों को टारगेट नहीं करते। सेकेंडली, कंटेंट रिलेवेंट होता है, ऑडियंस को लगता है ये कंटेंट मेरे लिए ही बनाया गया है। थर्ड, एंगेजमेंट इंक्रीज होता है, लोग लाइक, कमेंट, शेयर करते हैं। फोर्थ, कन्वर्सन इंप्रूव होता है। और लास्ट में सेल्स आता है। सिंपल रूल है यहाँ पे, राइट ऑडियंस इज इक्वल टू राइट रिजल्ट। टारगेट ऑडियंस डिफाइन करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि एज, जेंडर, लोकेशन, एजुकेशन, प्रोफेशन, इंटरेस्ट। एग्जाम्पल, अगर आपका कोर्स बिगनर्स के लिए है तो आप 18 to 30 एज ग्रुप को टारगेट करोगे। अगर आप B2B सर्विस दे रहे हो तो आप बिजनेस ओनर को टारगेट करोगे। यानी ऑडियंस डिफाइन करना एक गेस्ट वर्क नहीं है, एक स्ट्रैटेजी है। अब आते हैं नेक्स्ट लेवल पर, बायर पर्सोना। टारगेट ऑडियंस ग्रुप होता है, बायर पर्सोना एक स्पेसिफिक पर्सन होता है। यानी आप अपने आइडल कस्टमर का एक कैरेक्टर केयर करते हो। इसमें होता है नेम, एज, गोल्स, प्रॉब्लम्स, बिहेवियर। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक कैरेक्टर एज्यूम कर रहा हूँ, राहुल, जिसका एज है 22 साल, गोल डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है, प्रॉब्लम है उसका जॉब नहीं मिल रहा है उसको, इंटरेस्ट ऑनलाइन अर्निंग पे इंटरेस्टेड है। अब आप राहुल के लिए कंटेंट बनाओगे तो डायरेक्टली आपसे कनेक्ट करेगा। चलिए डिफरेंस को सिंपल तरीके से समझते हैं, टारगेट ऑडियंस और बायर पर्सोना। टारगेट ऑडियंस में क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट किया जाता है, और बायर पर्सोना में स्पेसिफिक पर्सन को टारगेट किया जाता है। टारगेट ऑडियंस में जो कंटेंट दिया जाती है वो जनरल, वो सेम होता है सबके लिए, पर बायर पर्सोना में डिटेल्ड कंटेंट होता है, हर पर्सन के लिए अलग अलग टारगेटिंग होती है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, टारगेट ऑडियंस में जैसे स्टूडेंट कोई भी हो, किसी भी एज का हो, किसी भी ग्रुप का हो, इंटरेस्ट कुछ भी हो, एक ही कंटेंट उसको दिया जाता है। पर बायर पर्सोना में क्या होता है, यहाँ पे एक कैरेक्टर बना, जैसे राहुल 22 साल का है और वो जॉब सीकर है, तो यहाँ पे उसी के लिए पर्सनलाइज कंटेंट उसको सर्व किया जाएगा। और रियल मार्केटिंग हमेशा पर्सोना पर बेस्ड होती है। एक स्ट्रॉन्ग बायर पर्सोना बनाने के लिए ये एलिमेंट्स इंक्लूड होने चाहिए, जैसे कि नेम, एज, जॉब या एजुकेशन, गोल्स, चैलेंजेस, इंटरेस्ट, बाइंग बिहेवियर। एक एग्जाम्पल को यहाँ पे देखिए, राहुल वांट्स जॉब। राहुल 22 साल का लड़का है जिसका गोल है डिजिटल मार्केटर बनना, प्रॉब्लम है इसकी जॉब नहीं है उसके पास, इंटरेस्ट ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता है, वो यूट्यूब वीडियोस देखता है और अफोर्डेबल कोर्स ढूंढ रहा है। अब आप राहुल के लिए कंटेंट बनाओगे तो वो इग्नोर नहीं करेगा उस कंटेंट को। अब तक हमने समझ लिया कि टारगेट ऑडियंस क्या होता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है
टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई कैसे करें, क्योंकि यही वो स्टेप है जहां बिगनर्स सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। वो सोचते हैं मेरा प्रोडक्ट सबके लिए है, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप सबको टारगेट करोगे तो कोई भी आपका टारगेट नहीं बनेगा। इसीलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि एक प्रोफेशनल मार्केटर टारगेट ऑडियंस कैसे आइडेंटिफाई करता है। पहला, स्टार्ट विथ योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। सबसे पहले खुद से एक सिंपल सवाल पूछो, मेरा प्रोडक्ट या सर्विस किसके लिए बना है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बेच रहे हो तो क्या ये 10 साल के बच्चे के लिए है? नहीं। तो क्या ये रिटायर्ड लोगों के लिए है? मोस्टली नहीं। तो लॉजिकली ये स्टूडेंट्स, जॉब सीकर्स और बिजनेस ओनर के लिए ही होगा। यानी प्रोडक्ट डिफाइन करता है ऑडियंस का डायरेक्शन। अब नेक्स्ट स्टेप और भी पावरफुल है। आपका प्रोडक्ट किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। मान लीजिए आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सेल कर रहे हो, तो डिजिटल मार्केटिंग क्या सॉल्व करता है, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स क्या सॉल्व करता है। जॉब नहीं मिल रहा है, बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, स्किल्स की कमी है। जिस ऑडियंस को ये सारे प्रॉब्लम होती है तो वो लोग आपका ऑडियंस है। अब थोड़ा और नैरो करते हैं। डेमोग्राफिक्स का मतलब होता है बेसिक डिटेल्स, जैसे एज, जेंडर, लोकेशन, एजुकेशन, इनकम। फॉर एग्जांपल, आप टारगेट कर रहे हो 18 से 30 एज के लोगों को, अर्बन सिटी के लोगों को, स्टूडेंट या वर्किंग प्रोफेशनल्स को। यानी अब आपकी ऑडियंस थोड़ी और क्लियर हो जाएगी इससे। अब आते हैं नेक्स्ट लेवल पर, साइकोग्राफिक एनालिसिस। यहाँ हम समझते हैं ऑडियंस का इंटरेस्ट क्या है, लाइफस्टाइल कैसा है, गोल्स क्या है, बिहेवियर कैसा है। जो ऑडियंस आप ढूंढ रहे हो वो यूट्यूब पे क्या देखते हैं, ऑनलाइन अर्निंग में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं, कैरियर ग्रो करना चाहते हैं। यानी ये स्टेप आपको ऑडियंस की सोच समझने में हेल्प करता है। अब गेस वर्क छोड़ दो, डाटा यूज करो। प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम इनसाइट्स, यूट्यूब एनालिटिक्स, फेसबुक इनसाइट्स, यहाँ आप देख सकते हो ऑडियंस का एज, लोकेशन, जेंडर, एक्टिव टाइमिंग। यहाँ पे आपको मिलेगा रियल डाटा। यानी रियल डाटा इज इक्वल टू योर रियल ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग। अब थोड़ा स्मार्ट काम करते हैं। कंपटीटर्स को ऑब्जर्व करो, देखो कौन इनको फॉलो कर रहा है, कौन कमेंट कर रहा है, कौन एंगेज कर रहा है। यहाँ से आपको रेडीमेड ऑडियंस मिलती है। कंपटीटर्स मिस्टेक्स भी बताते हैं और अपॉर्चुनिटी भी। कभी कभी बेस्ट डाटा मिलता है डायरेक्ट ऑडियंस से। यूज करो पोल्स, क्वेश्चंस, कमेंट्स, डीएम्स, फीडबैक फॉर्म्स। फॉर एग्जांपल, आप डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखना चाहते हो, जो आंसर्स मिलेंगे वो आपके लिए गोल्ड माइन है। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, एक ऑडियंस को डिवाइड करो, ग्रुप बनाओ। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट्स ग्रुप, जॉब सीकर्स ग्रुप, बिजनेस ओनर्स ग्रुप। हर ग्रुप का माइंडसेट अलग होता है। अगर आप सबके लिए सेम कंटेंट बनाओगे तो कोई कनेक्ट नहीं करेगा। डिफरेंट ऑडियंस इज इक्वल टू डिफरेंट कंटेंट। अब फाइनल स्टेप, फाइनल टारगेट ऑडियंस स्टेटमेंट। सबको कंबाइन करो, एक क्लियर लाइन बनाओ, जैसे कि 18 to 30 एज ग्रुप के स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स जो डिजिटल मार्केटिंग सीखकर जॉब या इनकम जनरेट करना चाहते हैं। इसी हिसाब से आपको कंटेंट बनाना होता है। अब आपकी ऑडियंस जो होती है वो क्रिस्टल क्लियर हो गई है। टारगेट ऑडियंस गेस नहीं होती है, डाटा प्लस लॉजिक प्लस ऑब्जर्वेशन से बनती है। सो डोंट टारगेट एवरीवन, टारगेट द राइट वंस। जब आप ऑडियंस को डीपली समझ लेते हो तो कंटेंट बनाना मुश्किल नहीं रहता, नेचुरल हो जाता है। अब इसको एक रियल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सेल कर रहे हो। आपको क्लियरली समझना है कि आप एग्जैक्टली क्या ऑफर कर रहे हो। यहाँ प्रोडक्ट है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, जिसमें एसईओ, आर्ट्स और सोशल मीडिया जैसे स्किल सिखाए जाते हैं। जब आपको अपना प्रोडक्ट क्लियर होता है तब भी आप सही ऑडियंस को टारगेट कर पाते हो। सिंपल वर्ड्स में, प्रोडक्ट क्लैरिटी इज इक्वल टू बेटर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। स्टेप 3 में आपका फोकस है समझना कि कौन लोग इस प्रोडक्ट को नीड करते हैं और क्यों। यहाँ प्रॉब्लम क्लियर है, स्टूडेंट के पास जॉब रेडी स्किल्स नहीं है, जॉब सीकर्स अनएम्प्लॉयड हैं और लोग ऑनलाइन अर्निंग चाहते हैं। मतलब आपकी ऑडियंस वही लोग हैं
जो इन प्रॉब्लम से स्ट्रगल करते हैं। सिंपल रूल, जहाँ प्रॉब्लम होती है वही से रियल ऑडियंस मिलती है। इस स्टेप में आप अपनी ब्रॉड टारगेट ऑडियंस डिफाइन करते हो, यानी एक जनरल ग्रुप आइडेंटिफाई करते हो। यहाँ एग्जाम्पल में ऑडियंस है स्टूडेंट्स, जॉब सीकर्स और फ्रेश ग्रेजुएट्स। ये अभी बेसिक लेवल टारगेटिंग है, जिसमें सिर्फ ग्रुप क्लियर होता है, डिटेल नहीं। सिंपल समझ लो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से आप ऑडियंस को और रिफाइन करोगे। स्टेप 5 में आप अपनी ब्रॉड ऑडियंस को डेमोग्राफिक के बेसिस पर नैरो करते हो, जिससे एज, लोकेशन और एजुकेशन डिफाइन करते हो। इससे आपकी ऑडियंस और स्पेसिफिक हो जाती है और टारगेटिंग क्लियर हो जाती है। सिंपल बात है, जितनी स्पेसिफिक ऑडियंस उतनी इफेक्टिव कंटेंट। और स्टेप 6 में आप ऑडियंस को और भी डीपली समझने के लिए डेमोग्राफिक्स ऐड करते हो। यहाँ आप उनके इंटरेस्ट जैसे ऑनलाइन अर्निंग, गोल्स जैसे जॉब पाना और बिहेवियर जैसे यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखना समझते हो। इससे आपको ऑडियंस का माइंडसेट क्लियर होता है, सिर्फ बेसिक डिटेल्स नहीं। सिंपल बात, माइंडसेट समझो तभी सही कंटेंट बना पाओगे। इस स्टेप में आप सारे प्रीवियस पॉइंट को कंबाइन करके फाइनल टारगेट ऑडियंस डिफाइन करते हो। यहाँ क्लियरली मेंशन है, आप 18 से 30 एज के स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स इन इंडिया जो डिजिटल मार्केटिंग सीखकर जॉब या ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं। अब आपकी ऑडियंस फुल्ली क्लियर और स्पेसिफिक हो चुकी है। ये फाइनल लाइन है आपकी रियल टारगेट ऑडियंस की। इस स्टेप में आप ग्रुप की जगह एक रियल पर्सन क्रिएट करते हो, जिसे राहुल कुमार। इसमें उसकी डिटेल्स, गोल्स जैसे जॉब और ऑनलाइन अर्निंग, प्रॉब्लम्स जैसे स्किल्स और गाइडेंस की कमी और इंटरेस्ट क्लियरली डिफाइन किए जाते हैं। इससे आपको उसका माइंडसेट और बिहेवियर समझ में आता है। जब आप एक पर्सन को समझ लेते हो तब आप टारगेटेड और इफेक्टिव कंटेंट बना पाते हो। इस स्टेप में आप अपने बायर पर्सोना के हिसाब से कंटेंट डिसाइड करते हो। आप सोचते हो कि राहुल क्या सर्च करेगा और कौन सा कंटेंट उसे अट्रैक्ट करेगा, जैसे जॉब या अर्निंग रिलेटेड टॉपिक्स। इससे आप रैंडम नहीं बल्कि टारगेट कंटेंट बनाते हो जो डायरेक्टली ऑडियंस से कनेक्ट करता है। पर्सोना समझो, फिर उसके हिसाब से कंटेंट बनाओ। इस स्टेप में बताया गया है कि अगर आप ऑडियंस डिफाइन नहीं करते तो कंटेंट रैंडम होता है और एंगेजमेंट नहीं मिलता। लेकिन जब आपकी ऑडियंस क्लियर होती है तो आप रिलेवेंट कंटेंट बना पाते हो जो लोगों को पसंद आता है। इससे एंगेजमेंट बढ़ता है और ज़्यादा लीड्स जनरेट होती हैं। राइट ऑडियंस इज इक्वल टू बेटर रिजल्ट्स इन बिजनेस। ये एक सिंपल फ्लो है जो बताता है कि मार्केटिंग का प्रोसेस कैसे चलता है। पहले आप प्रोडक्ट समझते हो, फिर उसका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो, फिर उन लोगों को आइडेंटिफाई करते हो जिनको ये प्रॉब्लम है। उसके बाद ऑडियंस डिफाइन करके एक डिटेल्ड पर्सोना बनाते हो। फाइनली उस पर्सोना के हिसाब से टारगेटेड कंटेंट क्रिएट करते हो। तो आज आपने एक बहुत पावरफुल चीज़ समझ ली, प्रोडक्ट से लेकर कंटेंट तक का पूरा गेम। अब आप रैंडम पोस्ट करने वाले मार्केटर नहीं रहे, अब आप स्ट्रैटेजी वाले मार्केटर बन चुके हो। और एक बात याद रखना, अगर आप सबको टारगेट करोगे तो आपका कंटेंट सिर्फ आप ही देखोगे, लेकिन अगर आप सही ऑडियंस को पकड़ ली तो ऑडियंस खुद आपको ढूंढने लगेगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक ज़रूर करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो अभी भी रैंडम पोस्टिंग कर रहे हैं। और हाँ, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को सीरियसली समझना चाहते हो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ मिलता है रियल प्रैक्टिकल और नो टाइम पास लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सीखते रहो, अप्लाई करते रहो, सक्सेस ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करेगी।